ऋषि ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न के लोगों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्नेश यानी शनिदेव की। शनिदेव आपकी कुंडली में जनवरी 2023 से कुंभ राशि में हैं और 29 जून 2024 से वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में ही कुंभ राशि में रहेंगे, जो यह दर्शा रहा है कि आपको धन संग्रह करने में यानी सेविंग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही आपको अपने कुटुंब में वैचारिक मतभेद होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। परंतु वैचारिक मतभेद होने के बावजूद आपको अपने परिवार से सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ ही शनि देव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है, जहां पर मेष राशि है, जिनके स्वामी मंगल हैं, जो यह दर्शा रहा है कि इस समय आपके अपनी माता जी के साथ संबंध में खटास आ सकती है। और मंगल स्वयं आपकी कुंडली में छठे भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, जहां मंगल अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस समय कोई घर या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है और बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता हासिल होगी। और साथ ही इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि आपको लोन लेना पड़ सकता है, जो भविष्य में आपको परेशानी दे सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं शनि देव की सप्तम दृष्टि की। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो ये दर्शा रहा है कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके संबंध आपके ससुराल पक्ष से बिगड़ सकते हैं। और सूर्य भी आपके अष्टम भाव में स्वयं की राशि में विराजमान है, जो यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ससुराल पक्ष से संबंधों में खटास आ सकती है और यह स्थिति 17 सितंबर 2024 तक ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हैं और सूर्य स्वयं की राशि में अष्टम भाव में बुध के साथ विराजमान हैं। इसलिए इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि देव की 10वीं दृष्टि की। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, जिसके स्वामी मंगल हैं और मंगल छठे भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, जो यह दर्शा रहा है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अभी आपकी रेगुलर इनकम में कमी आ सकती है। आपकी कुंडली में तृतीय भाव में राहु मीन राशि में विराजमान है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके एफर्ट्स सही दिशा में नहीं लग रहे हैं। आप बेवजह छोटी छोटी बात पर ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं पर लगा देते हैं। साथ ही आपकी कुंडली यह भी दर्शा रही है कि आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों से बिगड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी स्कूल में हैं, उनके लिए पढ़ाई का समय अभी अनुकूल नहीं है। बहुत मेहनत के बाद अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाई जा सकती है। जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए 18 सितंबर 2024 तक का समय अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि कोई दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय उनके लिए अच्छा है। आपको सफलता मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति खुद आपकी कुंडली में पंचम भाव पर विराजमान हैं। आपके पंचम भाव से देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, जो कि अच्छा माना जाता है। परंतु आपके 9वें भाव में शुक्र नीच के होकर केतु के साथ विराजमान है, जो यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भाग्य का साथ आपको अभी नहीं मिल पा रहा है। और यदि आप उच्च शिक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं और थीसिस अगर आपको जमा करनी है तो 18 सितंबर 2024 के बाद ही कराएं। मकर लग्न के लोग अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि आपको बीपी से संबंधित, नसों से संबंधित, हृदय से संबंधित
और हड्डियों से संबंधित समस्याओं का होने का प्रबल योग बन रहा है। और खासकर आप अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपकी स्वयं की कुंडली में कौन सा ग्रह, कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में है और आपकी इस समय किस ग्रह की महादशा, किसकी अंतर्दशा और किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो अपनी कुंडली को अवश्य मिलान करवाएं। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और अगले महीने नवंबर 2024 मकर लगन के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसकी प्रेडिक्शन आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। जय महाकाल।